कल का बाजार खुलते ही देगा 1400 पॉइंट का मूव। कल के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर 2 गुना पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। एक लेवल बताऊंगा जहां से आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर 2 गुना पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। कल के दिन आप लोगों का बैंक निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। जी हाँ, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे जो कहाँ से आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जाकर के फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी किया था और इतना एडवांस में कोई भी अपडेट नहीं करता है। मैं क्लियर कह दिया था जो आज का मार्केट फुल्ली साइडवेज रहेगा। तो जिन लोगों को इस तरीके का स्ट्रैटेजी सीखना है और जिन लोगों को पता लगाना है जो मार्केट आज के दिन साइडवेज रहेगी या फिर मोमेंट दिखाएगी डाउन साइड का या फिर अप साइड का, तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। जो कोर्स आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा, अगर आप लोगों को मेरा सर्विसेज और भी कुछ चाहिए 1 वीक प्लान 2 वीक प्लान या फिर आप लोगों को 1 मंथ प्लान 3 मंथ प्लान, तो जाइए आप लोग टेलीग्राम के ऊपर फुल डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सभी लोगों का यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता भाई मेरे। तो अगर जो मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं तो उन लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर 4 लेवल्स लगे हुए हैं जो कि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आने वाली है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। तो देखिए आज के दिन क्या था, आज के दिन निफ्टी 50 पूरा का पूरा साइडवेज थी और इस साइडवेज मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर और आज के मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जॉन बताया था। नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। मैंने कहा था जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन के अंदर हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है और आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट आज के दिन उसी तरीके से कामकाज हुआ है। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है भाई मेरे, बिना लॉजिक का। आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो और बाद में खुद का लॉस करवा लेते हो, जो कि सबसे बड़ी कारण है आप लोगों का। जो लोग सच बोलता है उन पर आप लोग यकीन नहीं करते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग कर लेते हो। तो इसमें मेरा क्या जाएगा भाई मेरे, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, बिल्कुल भी ना पड़ें। जितना भी सपोर्ट होगा मैं आप लोगों को सपोर्ट दूंगा, जितना भी मेरे से हेल्प होगा मैं उतना हेल्प दूंगा। इस मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है 24,092 का, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, टेम्पोररी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,800 का टेम्पोररी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पर टेम्पोररी सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,634 का है। अगर यहाँ पर मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,548 का लेवल है। अब बड़ा मूव अप साइड का या फिर डाउन साइड का कब हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए अप साइड का बड़ा मूव देखने को मिलेगा 2492 के ऊपर, यानी कि 2400 के ऊपर, और बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा 23,500 के नीचे। अगर इस रेंज में काम करती है तो यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। ठीक है, वो भी कंडीशन होता है सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है, जो कि रेंज है 23,800 से लेकर के 23,634 तक का रेंज है। और मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, सारे लेवल्स काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं उन झोला छापों की तरह नहीं हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करते हैं तो वैसा तो कोई भी कर लेगा। अरे भाई
सच्चाई तो उन लोगों में होती है जो लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं और लेवल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, अभी 3 बज रहा है और 3 बजे के आसपास मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोगों को 3:30 बजे तक ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है कल के दिन निफ्टी 50, तो आप लोगों को यहाँ पर ये टॉप और ये बॉटम देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पर ट्रेड सेटअप किस तरीके से बनेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का जो पहला होगा वो होगा 23,850 का, दूसरा टारगेट होगा 23,900 का, तीसरा 23,950 और उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 24,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये भी नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि जोन है 23,634 से लेकर के 23,548 तक का। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो इस लेवल का हमें वेट करना है, 23,548 का लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है निफ्टी 50 तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। ठीक है, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, जब भी करेगी, 1 घंटा में करेगी, 2 घंटा में करेगी, फर्स्ट आवर में करेगी, नेक्स्ट आवर में करेगी, बस यहाँ पर नज़र बना करके रखना है। ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है बाउंस बैक लेने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है पुट साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो, मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से सपोर्ट लिया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक करती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है निफ्टी 50, तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का पैसा यहाँ पर 2 गुना बन सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा कंडीशन, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा 2 गुना बन सकता है। यानी कि अगर 100 रुपये पर प्रीमियम बाय करोगे तो यहाँ पर 200, यानी कि 200 यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन पे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,800 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हड़बड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इसी रेंज के अंदर अगर काम करेगी तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर पोजीशन कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये हाई बनाएगी, डिप लेगी, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम हाई मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक लॉजिक है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा करके रखना है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा करके रखना है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ऐसा नहीं कि अब इसको कनेक्ट करके ही रखना है पूरा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञानी जो आते हैं ज्ञान देने के लिए, वो यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट लगाना, मुझे यहाँ तक लगाना है। ठीक है, यहाँ तक लगाना है, हाँ, जो कि लेवल है 24,080 का। अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जब आएगी निफ्टी 50 तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 24,080 का लेवल याद रखना, यानी कि 10 पॉइंट इससे नीचे जो लेवल है 24,092 का, 10 पॉइंट इससे नीचे अगर रह जाती है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर इस लेवल को
ब्रेकआउट भी कर देती है और यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट यहाँ पर रखेंगे 50 से लेकर के 150 का। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है ये तीनों लाइन कनेक्ट करना है, ये बस देखना है आपको, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार करके रखना है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन बता देता हूँ। मान लीजिए 23,634 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो भाई मेरे इस रेंज के अंदर तो बिल्कुल ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया नो ट्रेडिंग जोन है ये। हाँ, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,548 के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बिल्कुल भी इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 50-60 पॉइंट तो नीचे आएगी और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर टारगेट 50 से लेकर के आप लोगों का 300 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए, हमारे कंडीशन को अगर फुलफिल करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें। ठीक है, जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो मेरा व्यू होता है उसकी पहले बैक टेस्टिंग करें। अगर आप लोगों को लगे जो मैं सही कह रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ, तो आप लोग उस अपने हिसाब से फिर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है, कॉल और पुट को यहाँ पर क्या किया है, ट्रैप किया है। हालांकि मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था, मैंने कहा था आज के दिन आप लोग अपना ट्रेड प्लान ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। जा करके आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए, 1 वीक प्लान, 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान चाहिए, तो जाइए टेलीग्राम के ऊपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। कंडीशन यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग हो जाती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये टॉप फॉलो करना है, ये बॉटम फॉलो करना है। फ्लैट खोलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन यहाँ पर समझ लें, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा ही नहीं कि मैंने निफ्टी 50 के अंदर बताया वही कंडीशन यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, अलग कंडीशन होगा। ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, ये हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हाई तो जरूर मार्क करके रखना है। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमने लो मार्क किया है, अगेन जब भी इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देगी, तब तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर ये जो हमने हाई मार्क किया, यानी कि जितना यहाँ पर हाई लगाया, ये हाई हमने मार्क कर लिया, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है कैंडल, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे, सिर्फ रखेंगे 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ही रखेंगे कॉल साइड की तरफ, क्योंकि अभी के टाइम पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सावधानियाँ से ट्रेड करना है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं लगेगा तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ तक आ सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये हमारा मेरा जो लॉजिक होता है वो अलग तरीके का होता है, ना कि दूसरे झोला छापों की तरह। ठीक है, दूसरे झोला छाप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, लेकिन जो मेरा लॉजिक होता है वो अलग होता है। आप लोग ऐसा ना सोचे जो यहाँ पर कनेक्ट तो नहीं हो रहा है दूसरा कोई सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस। ठीक है ना, मेरा बस जो मेरा तजुर्बा है मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेड करो ना करो, वो आप लोगों की इच्छा, करो या ना करो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई।
कि अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 49,969 का। तो भाई मेरे ये भी नो ट्रेडिंग जोन है 49,969 से लेकर के 49,748 का। तो अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, इस लेवल का ब्रेक डाउन का यहाँ पर वेट करना है। ब्रेक डाउन कर देती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, हम लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है तो आप लोगों को 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,448 का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा। वो कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कल के दिन वन साइड का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो। ठीक है, ध्यान में रखना इस रेंज में या फिर इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कामकाज नहीं करना है, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर आप लोग फंस सकते हो। हमारे कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।